दोबारा सगटासुर नाम का एक दैत्य था, इसको बुलाया और कहा कि देखो पूतना गई थी, एक मां के बच्चे जन्मों को वध करने के लिए तुम चले जाओ। सगटासुर भी इनकार ना करके प्रभु को मारने के लिए चलता है। इधर आज हमारे प्रभु मां यशोदा इनके उपटन को लगाए और तीसरा दिवस, तीसरा महीना है, 3 महीने के हो गए और करवट बदल रहे हैं। उपटन को लगा करके इनको जो है एक छकड़ी के पास लिटा दिया और भव्य उत्सव इधर मनाया जा रहा है। जन्म नक्षत्र जो था वो भी उसी दिन था। यशोदा के घर में बहुत से ब्रजवासियां, ब्रज की स्त्रियां आई हुई थी। एक से एक मंगल गीत हो रहे हैं, आनंद की घड़ियां जो हैं, यशोदा जी के लाला का अभिषेक उधर हो रहा है, मंगल चरण हो रहा। इतने बीच में ये सगटासुर भी पहुंच गया और इसे भी अपने देह पर अभिमान था और ये जहां पर कन्हैया लेटे हुए थे उसी लड़िया के पास में गया और बिल्कुल चुपचाप छुपा हुआ था। मौका पाने के बाद कन्हैया ने सोचा कि आ गए और हल्का सा पैरों का इशारा किया और उसे लड़िए को ही पलट दिया। अपने पैरों से इशारा करने के बाद में सगटासुर वहीं पर चूर चूर हो गया। बोलिए भक्तों और भगवान की जय। जब सगटासुर भी वापस ना आया तो कंस ने तीसरी बार में तृणावर्त नामक एक दैत्य को भेज दिया। कहा तुम्हें पृथ्वी पे तो चलना नहीं है। तृणावर्त जो है आंधी और तूफान के रूप में चलता था। आकाश मंडल में इतने भीषण जो है हवाओं को लेकर के चलता था, जैसे बवंडर देने के बच्चे कहते थे जेठ की दोपहरिया में, उसके रूप में तुरंत तृणावर्त को भेज दिया। इधर मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी और गोद में लिए हुई थी। जब कन्हैया ने देखा कि मामा के द्वारा भेजा गया अच्छा खिलौना फिर आ रहा तो अपने भार को बढ़ा दिया। अपने भार को कन्हैया ने बढ़ाया। यशोदा ऊपर उठा रही है, कहाँ ऊपर जाए वाले, कहीं की सीधे रात हो रहा हो नहीं, अब पटक दे नीचे भाई। माताएं जब देखती है परेशान हो जाते हैं बच्चे से तो ऊप के कहें कि राहो चाह सियावर रामचंद्र की जय। तृणावर्त देख रहा है। मैया यशोदा ने परेशान होकर के कहा हाथों पिराला कर चढ़ा दिया है, नीचे उतार दिया। जब उतार दिया तो तृणावर्त मौका पाए न तुरंत गए और उठा लिया। उठाने के बाद लेकर के ये भी भगे पूतना की तरह। कन्हैया ने कहा चलो, वक्त बताएगा। जब ऊपर लेकर के गए तो प्रभु ने क्या किया कि इसके गले को दबा दिया और गले को दबा करके नीचे गिराया और वहीं से उनको भी चूर चूर करके उसका भी वध कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। समय बदलता चला जा रहा है। आज उत्पाद पर उत्पादनी, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। मैया ने बाबा नंद को बुलाया, कहा अब ये बताओ कि जब से लल्ला का जन्म हुआ है ना एक मुसीबतें आ रही हैं और इसके नामकरण तक भी ना करवाया गया। तो नामकरण करने के लिए कोनो अच्छा विद्वान अगर प्रकांड ज्योतिषी हो ना तो उसी को बुला लो और दिखा दिया जाए
कि लल्ला के ऊपर कोनो विशेष ग्रह है का? बाबा नंद ने कहा बात तो बहुत सही करे। तो बाबा नंद ने कहा कि नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य से तो अच्छा विद्वान और ज्योतिषी कोई नहीं है। गर्गाचार्य को बुलाने के लिए नंद बाबा ने भेजा और कहा कि जाकर के ये बता देना कि एक मेरे यहाँ लल्ला बहुत दिनों के बाद हुआ है और उन्हें नामकरण करना है। राजा महाराजा की बात गर्गाचार्य को जब पता लगा, गए, सूचना मिली, तो गर्गाचार्य जाने से कतरा रहे हैं। कहा राजन मेरा जाना ठीक नहीं है। श्री सुकोवाच कहा गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमपहा तपहा। कहा कि देखो ब्रजम जयाम नंद से ब्रजम जगाम नंद से वासुदेवो प्रचो जितः। कहा हे राजन वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशों के कुल में पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी बहुत ही प्रकांड महान तपस्वी थे, सभी जानते थे। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा कि मैं जो है तुम्हारा पुरोहित नहीं हूं। गर्गा पुरोहितो राजन, कहा मैं यदुवंशों का गुरु हूं और अगर कहीं खुदा न खास्ता तुम्हारे यहाँ पहुंचे और उस दुष्ट कंस को पता चल जाएगा ना तो खाल खींचे कहो भूसा भर दे, इसलिए जाना उचित नहीं है। आग्रह करने पर गर्गाचार्य जी आए। जब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने यशोदा से कहा कि तुम और रोहिणी तुरंत ही अपने अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला में आ जाइए, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा कि आपके घर पर ये बच्चे का नामकरण नहीं होगा। कहा स्थान बताओ। कहा सर्वोत्तम तो गौशाला होती है, क्योंकि एक अनुष्ठान करना होता तब मुझे गाय के दूध, गाय के घी, गाय के दही, गाय के गोबर तक भी प्रयोग हो जाता है। पंचगव्य बनवाना होता तब भी मुझे पांचों चीजें गाय की मंगाना पड़ता है। तो गौशाला में निर्धारित कर दिया। यशोदा ने रोहिणी से कहा, रोहिणी ने कहा चलो चला जाए, लेकिन एक काम ना किया जाए, कहीं न होगा कहीं नहीं, चलो दोनों दिन अदला बदली न कैले अपन अपन और बदल करके चले हम तो पता भी लग जाएगा कि बाबा असली है कि नकली है। आज देखिए इतनी चालाकी कि रोहिणी और यशोदा ने अपने अपने बच्चों को बदल लिया। रोहिणी ने किसको अपनी गोद में लिया, यशोदा ने बलराम को ले लिया। और जब लेकर के आई गर्गाचार्य ने कहा बैठ जाओ देवियों। जब देवी जी को बैठाया तो जब ध्यान लगाया तो कहा कि काम तो बड़ा गड़बड़ है। कहा देवी जी ये नामकरण क्या करो, पहले तो तुम जो है ये जो उदला बदली करे हो ना, आपन आपन बच्चा पहले ले लो अपनी गोद में।
गर्गाचार्य ने तुरंत ध्यान लगा करके बता दिया, कहा कि अपने अपने पुत्रों को ले लो देवियों। गर्गाचार्य ने कहा बाबा नंद से कि सबसे बड़े पुत्र का नाम आपके में बता रहे हैं,